फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण नाम से ही समझ में आ रहा है विशेष, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम क्या है? राम है इसमें विशेष्य। बहुत क्या है? प्रविशेषण। तेज क्या है? विशेषण। अब मीन्स उसकी खासियत की भी खासियत जो बताए वो प्रविशेषण है, और जो खासियत है वो विशेषण है। राम बहुत तेज दौड़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग विशेषण के भेदों के बारे में। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। पहला तो होता है गुणवाचक। क्या? गुणवाचक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है, जैसे शूरवीर या कायर, बलवान, पुराना, उसके गुणों के बारे में समझ में आए। मैदानी, शहरी, सुंदर, लंबा, ऊंचा, मासिक, प्रातःकालीन, रोगी, लाल, हरा, पीला, गुलाबी। ठीक है, उसकी कंडीशन या गुण के बारे में पता चले, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अब ये क्या है? तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, क्या? मात्रा का ज्ञान हो, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। और ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है निश्चित। क्या? एक तो होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। ये तो साधारण सी बात है, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित क्या है? मैंने कहा 1 लीटर पानी, तो ये निश्चित है। पर मैंने कहा थोड़ा पानी, क्या? थोड़ा पानी, तो ये अनिश्चित है। अब कितना थोड़ा, ये तो समझ में नहीं आ रहा हमें, तो ये अनिश्चित कहलाएगा। यही होते हैं परिमाणवाचक। तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, 4 कुर्सियां, 1 मेज, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए, इस तरीके को संख्यावाचक कहते हैं। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है निश्चित, जिन विशेषण शब्दों में संख्या निश्चित हो, जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर सेकंड नंबर का होता है पहले ही की तरह अनिश्चित, जैसे कुछ लोग। क्या? कुछ लोग। या थोड़े रुपए। मीन्स ये तो पता है कि रुपए हैं, पर कितने हैं, कम हैं, ज्यादा है, ये हमें मालूम नहीं है, तो थोड़े रुपए। इसके बाद इसका एक तीसरा भेद भी होता है इसी संख्यावाचक का, जो कि है विभाग बोधक। विभाग बोधक। ये क्या होता है? जिससे शब्दों या जिस विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध हो, जैसे 5 5 हाथी, 5 5 हाथी, या 10 10 घोड़े, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। इस तरीके के शब्दों को विभाग बोधक कहा जाता है। तो ये आते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा भेद, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं,
सुनिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा इत्यादि, इस तरीके के शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह नेता विधायक है, वह नेता विधायक है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये था विशेषण। क्या होता है विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है। अच्छा बुरा, काला गोरा, कम ज्यादा, 10 20 संख्याओं में, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। तो ये था आपका विशेषण। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने आस पड़ोस दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। संविदा वर्ग 3 के लिए ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।